अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गति शक्ति योजना टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विद 100 लाख करोड़ रुपीस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। हम एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कब ये 100 लाख करोड़ की योजना लॉन्च होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फाइनली पीएम मोदी ने यहाँ पर बताया है कि ये पैसा सरकार कैसे खर्चेगी, भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और मैं जेन्युइनली ये कहूँगा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरीके से प्लान किया गया है कि आने वाले कुछ सालों में प्राइमरली 2024-25 तक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं किस तरीके से कंप्लीट किए जाएंगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फाउंडेशन स्टोन रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है भारत के लिए फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये नेशनल मास्टर प्लान 21st सेंचुरी में भारत को परफॉर्म करने में बहुत ही ज़रा हेल्प करने वाला है। इसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक आपको दिखेगा और गति शक्ति के अंडर बहुत सी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स काम करेगी। फॉर एग्जांपल भारतमाला, सागरमाला, उड़ान। मगर सारी जो ये एक्सप्लेनेशन है ये आपको देने से पहले मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो एक वीडियो यहाँ पर रिलीज़ करी है वो आप देखें। उसी के साथ साथ मैं आपको इनपुट्स देता रहूँगा ताकि एक प्रॉपर पिक्चर बन जाए आपके सामने कि ऑल राइट ये हो रहा है, गति शक्ति ये है और इसका ऐसे इम्पैक्ट होगा हमारे देश पर। हम बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं। हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था, या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं। और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं। जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूर दराज के गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाए। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई है, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था। अब यह अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। रोड परिवहन ने नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है।
इसी प्रकार दूरसंचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट ऑफ वे के एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे टेलीफोन और OFC केबल डालने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अब टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। अब समय है इन प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब समय है इन प्रयासों को गति देने का, शक्ति देने का। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति। और ये सब देखने के बाद भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वेट, गति शक्ति है क्या? आई मीन यहाँ पे जो 100 लाख करोड़ की बात है वो तो मेंशन करी नहीं गई। देखो, बिल्कुल गति शक्ति प्रोजेक्ट में 100 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। 100 लाख करोड़ भी नहीं, एक्चुअली जो टोटल अमाउंट है मोस्ट प्रॉब्ली 111 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हम यहाँ पे डॉलर्स में बात कर रहे हैं 1.5 ट्रिलियन US डॉलर्स की एक बहुत बड़ी राशि खर्ची जाएगी और इसके अंडर कोशिश की जाएगी कि 2024-25 तक मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएं। सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे गोल सेट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 2 डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसके अलावा 2 लाख रूट किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर आप अगर देखो, उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि 220 एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर और वाटर एरोड्रोम्स आपको भारत में दिखेंगे 2024-25 तक। इतना ही नहीं है, 17,000 किलोमीटर की एडिशनल गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी इन इंडिया। और इसी तरीके से गति शक्ति के अंडर सरकार ने बहुत से और गोल सेट किए हैं, जैसे कि 109 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा ठीक है, ये नंबर्स हैं, जो ये 100 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये यहाँ पे खर्चा जाएगा ये सब बिल्ड करने के लिए। अब गति शक्ति, यहाँ पे इसको सरकार गति शक्ति ऐसे ही कह रही है। देखो, यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से ये अमाउंट खर्चा जाएगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। इसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि प्रॉपर इंटीग्रेशन हो। जो सरकारी वीडियो जो आपने देखी वहाँ पर ही बताया गया है कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे तो ये इंश्योर करके बनाए जाएंगे कि इसमें डिसरप्शन ना आए। आपने देखा कि वीडियो ये कह रही थी कि एक जगह आपने सड़क बना दी, काफ़ी बार भारत में बहुत कॉमन है, सड़क बना दी उसके बाद याद आता है अरे हाँ यहाँ पे तो अब फाइबर ऑप्टिकल केबल डलेगी, चलो खुदाई करो। बनी हुई सड़क पे खुदाई हो रही है, फिर वो सड़क फिर से बन रही है। इस टाइप की मिसमैनेजमेंट कई दशकों तक भारत में चली है। अब धीरे धीरे इसको हम मिटा रहे हैं, क्योंकि अभी गति शक्ति के अंडर जो आने वाले कई सालों में जो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएंगे उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ मिलके काम करेगी और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम हो। अगर मान लो कहीं पर एक पोर्ट बनाना है, एक बंदरगाह बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देख रही है, बाकियों को कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी उसको देखेगी, क्योंकि इंश्योर किया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से वो पोर्ट कनेक्टेड है, क्या बाकी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कनेक्शन में ना। यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये सब कैसे करेंगे? मीटिंग्स करके कि चलो आपस में बातचीत करते रहना, हर 2 दिन में मिलेंगे? नहीं, इसरो का यहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल पर इस्तेमाल हो। गति शक्ति के अंडर मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ ये देख कर के किस एक्सटेंट तक ये इसरो के साथ मिलकर पोर्टल्स बिल्ड कर रहे हैं, जिससे जो हमारे बहुत सारे मंत्रालय हैं ये आपस में एक दूसरे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएं। इसको लेकर जो सरकार ने वीडियो रिलीज करी है, मैं चाहता हूं आप ये देखिए। इसरो द्वारा विकसित वाईसैग-N इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। पीएम गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे।
इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा, तो परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अर्बन बॉडी से लेकर निजी कंपनियों तक, सभी में होगा ऐसा तालमेल जो आज तक कभी नहीं देखा गया। नेशनल मास्टर प्लान से न केवल विभाग बल्कि उनकी योजनाएं भी एक छत के नीचे आएंगी, जिससे उनके अमल की गति बढ़ेगी। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। सही। तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लान से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सड़क बनी है और कहां पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल ढुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलहाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है। नाउ आप जान चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में गति शक्ति के अंडर काम कैसे होगा वेरियस सेक्टर्स में, चाहे वो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हों या फिर बाकी प्रोजेक्ट्स हों। मगर जो ये 100 लाख करोड़ का आंकड़ा है, 100 लाख करोड़ रुपए, ये पैसा कहाँ से आएगा? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर हैं, ये इंक्लूड किए जाएंगे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में। ओके, अब जो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप अगर देखो तो जो पैसे लगाने का सिस्टम है ना, वो ऐसे है। ये रेशियो रहेगा 39, 22। 39% देगी केंद्र सरकार, प्राइवेट सेक्टर 39% देगी फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसा, फिर 22% यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर से। अब आप यहाँ पे कहोगे प्राइवेट सेक्टर क्यों डालेगा? देखो, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बनाता है बहुत सारी चीज़ें इंडिया में। हम देखते नहीं है कि यहाँ पे रिलायंस कहता है या फिर कोई और वेरियस कंपनीज कहती है कि हम इतना सारा पैसा निवेश करेंगे इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काफ़ी जगह कनेक्टिविटी सरकार ने बना दी, स्टेट गवर्नमेंट ने बना दी। उसके बाद जो आप कह लीजिए फैक्ट्रीज़ के आसपास की कनेक्टिविटी है या और जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, उसका जो पैसा है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, तो सरकार और फिर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आएगा? देखो, बहुत से सोर्सेज हैं। एक तो रेवेन्यू आता है टैक्स से, ठीक है, हम और आप जो टैक्स पे करते हैं उससे होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा हम लोन लेते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। बहुत से आज के समय फॉरेन पेंशन फंड्स हैं, वो भारत में निवेश करना चाहते हैं। फिर उसके अलावा जो जापानीज़ लोन्स हैं ये मिल जाते हैं सुपर लो इंटरेस्ट रेट्स पर। आई मीन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के, मैं कहूँगा दे आर जस्ट डर्ट चीप। अभी फॉर एग्जांपल जो बुलेट ट्रेन का आपको याद होगा, शिंजो आबे जब पीएम थे जापान के, उस वक्त 88,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया था टू इंडिया। इंटरेस्ट रेट क्या था? 0.1% का इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे ही आप अगर ये देख लो, जो जापानीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की जो वेबसाइट है, इनके इंटरेस्ट रेट ये है कि चाइना की तरह छुपाते नहीं है, बता देते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 0.6%, 0.7%। एब्सोल्युटली लो इंटरेस्ट रेट्स पर ये लोन मिल जाएंगे और ये हमारा अमाउंट इकट्ठा होगा और इसको निवेश किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि फाइनली ये हो रहा है, क्योंकि पीएम मोदी इसके बारे में 3 साल से बोल रहे हैं। आपको भी याद होगा, अभी गति शक्ति अब आई है, मगर आपको याद होगा इससे पहले कम से कम 2019, 2020, 21 तीनों बार पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ की बात करी। फाइनली ये सब मटेरियलाइज हो रहा है। 2019 कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़, ओके, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना
तो ओवरऑल देखिए गति शक्ति नाम बहुत ही बढ़िया दिया है और बस इस पे अब काम स्टार्ट हो जाएगा। वी आर विटनेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम की जेन्युइन तरीके से एक बार लाइफ में प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पे और यहाँ पे आप परचेज़ कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन ए सिंगल कॉम्बो प्लान। मगर ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज़ करोगे onlinacademy.com तो 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में होती है आपकी सेविंग, उसके ऊपर जबरदस्त, जी जनाब, क्या बात है। 100 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम, 110 लाख करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट जा सकता है वहाँ तक। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि आने वाली नस्लों के लिए, यानी कि इंडिया में पता नहीं 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद कौन मिनिस्टर्स होंगे, कौन लोग होंगे, 2024-25 पूरी तक। तकरीबन लोग चेंज हो चुके होंगे। यानी कि ज़िंदगी मौत का एक सिस्टम है, बिल्कुल। लेकिन इतना बेहतरीन प्लान कि हमें कुछ फ़ायदा हो या ना हो। आज अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, जो शुरू हो चुका है, समझो काम शुरू होने वाला है गति शक्ति, तो इसका आने वाली नस्लों को बेनिफिट इतने बड़े लेवल पे इनकी सोच है। इन मतलब मैं कहता हूँ, मैं इसी तरफ आ रही थी कि देखें उसमें गैस पाइपलाइन है, उसमें कॉरिडोर सब कुछ स्ट्रक्चर है, इस पे तो रूट्स है, उसके अंदर मतलब मल्टीपल टाइप की इतनी सारी मेट्रोज होंगी, फार्मा, मेडिकल सेंटर, टेक्सटाइल। और मैं हैरान हूँ इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके कितने लोग काम करेंगे, कितने लोग काम कितने करेंगे, बड़े लेवल का काम है ये। कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, कितने लोग, माइंड मतलब टाइम टेकन है, तो टाइम टेकन दूसरी कितनी प्लानिंग चाहिए होगी, मतलब इतनी सी चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और मिस मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और भैया ने खास ख्याल रखा है। प्रशांत धवन ने बहुत डिटेल से चीज़ से बताई। मुझे टीचर लगते हैं ये लोग। हाँ ना, वो Lecturer, यूपीएस teachers वगैरह का जो बता रहे थे, और कोर्सेज वगैरह जो सेंड करते हैं, तो ये मतलब है कि ये समझो हम जिन वीडियोस रिएक्शन दे रहे हैं, तो समझो एक तरह से मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि वैसे तो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें कितनी नॉलेज हो रही है, मतलब दुनियादारी का, सिस्टम का किस तरह से होता है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट होता है छोटा सा हमारे यहाँ, मतलब अच्छा मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जिससे कोई बहुत बड़ा कराची में या पाकिस्तान में या इंडिया में कोई प्रोजेक्ट होता है, हम उसको लेके सोचते थे कि यार कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ तो इनकी सोच, मैं कहता हूँ उसके आगे तो हम एक नुक्ते के बराबर हैं। मतलब हमारी सोच की मैं बता रहा हूँ कि यार इतने ह्यूज लेवल पर इनकी सोच है। अच्छा, एक बात तो 100% पाकिस्तान में अभी तक है कि रोड बनने के बाद दोबारा खुद रहा होता है। अभी रोड बन रहा था एक, तो कह रहे थे कि यार ये तो फिर खोद देंगे, सैवरेज की लाइन बिछानी है, तो इसकी लाइन बिछानी है। इसके अंदर मिस मैनेजमेंट की वजह से ये होता है कि एक मरतबा एक चीज़ बनी, दोबारा खोद दी जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि हमारा जो रोड होता है ना, रोड वो बन के टूट रहा होता है, बन के टूट रहा होता है। गलियाँ, अब वो बता तो नहीं, फाइबर ऑप्टिकल भूल गए, फिर दोबारा खुदाई हुई, फिर दोबारा से बनाया उसको, तो आप बताएं मटेरियल कितना ज़ाया हुआ, मेहनत कितनी ज़ाया हुई। और आपको पता है जब एक टूटा हुआ रोड, एक बना हुआ रोड टूट के दोबारा बनता है, तो दोबारा उस तरह थोड़ी बनता है। मतलब आप उसको इसकी एक पट्टी अलग से दिख रही होती है, पता चल रहा होता है कि ये दोबारा रिपेयर हुआ है, तो वो चीज़ नहीं रहती। और वो मेहनत भी ज़्यादा दरकार होती है, पहले तोड़ो, ऐसी बात है, खोदो, फिर दोबारा बनाओ उसको, फिर सेट करना एक मुसीबत। और वो जो चीज़ होती है ना न्यू, बिल्कुल न्यू चीज़, वो नहीं रहती, वो नहीं रहती। लेकिन एक बात है कि मैं कहता हूँ कि इनकी जो सोच है, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी सोच, इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर इंडिया तरक्की नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा, बिल्कुल। मतलब जिनकी प्लानिंग इतनी सॉलिड और अच्छा, इतनी, वो ये नहीं सोच रहे कि मेरी सरकार तो आज है, नहीं देखिए ये नहीं सोच, कमाल की बात है। सिर्फ इंडिया के बारे में सोच रहे, इंडिया के बारे में, भारत, उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य उनका भारत है। आपको पता है कई प्रोजेक्ट ऐसे भी होंगे जिनका बेनिफिट आगे वाली गवर्नमेंट उठाएगी। होता पता क्या है, 2026 तक जब कंप्लीट होंगे तो उनकी जो इनॉग्रेशन हो रही है, जो उनकी जो लॉन्चिंग हो रही है, तो पता नहीं आगे 25 साल 30 साल बाद पता नहीं कौन प्राइम मिनिस्टर्स हो, कौन लोग हों, तो वो प्रोजेक्ट डिले होते होते 25-30 साल लगा देंगे। मैंने ये देखा कि भारत में प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो बड़ा रोल अदा करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ गिने चुने एक तो हमने देखा है, वहाँ पे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, हमने एक वीडियो में देखा था पूरा, उन्होंने टाटा ने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब एयरलाइंस खरीद ली थी, खसारे में जा रही थी वो, जो कि उनकी अपनी ही थी पहले। मैंने देखा वो बड़ा मतलब प्राइवेट सेक्टर्स बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं भारत के लिए, कि हमें अपने इंडिया के लिए कुछ करना है।
एक तो पैसा इंडिया के लिए doesn't करना है, matter। हाँ, एक तो बिल्कुल। इंडिया के लिए करना है, हाँ। दूसरा साथ साथ बिजनेस भी है। बिजनेस भी है। इंडिया खुद एक मार्केट है, समझे। बिल्कुल। अच्छा, आपने नोट किया कि 22% तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा हुआ है। फिक्स, कि यार उनको पता है उम्मीद- प्राइवेट सेक्टर लाजमी करेगा, बिल्कुल इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जैसे टैक्स आते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है, जब गवर्नमेंट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट लोगों को वर्ल्ड बैंक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आवाम से भी पैसा निकलता है। कैसे निकलता है? शेयर्स की टैक्स तो एक 100% है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना सर्टिफिकेट देती है, यानी कि कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं कि आप 6-6 महीने के लिए, साल के लिए, 2-2 साल के लिए पैसे रखवा लो बैंक में। उसके बदले में आपको इतने मिलेंगे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। अच्छा, मैंने ये देखा फिर लोन भी मिलता है। लोन ले रहे हैं तो आपने वो यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0.01 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 0.01 क्या होता है? 0.25 बेहतरीन मतलब ना के स्ट्रेटेजी। बराबर। मैं कहता हूँ बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बेहतरीन। अभी तो ये समझो, मैं कहता हूँ हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पता चला है। इसकी तो डीप में इसकी अगर हम डीप में जाएंगे तो हमारी तो आंखें खुलने वाली हैं। गति शक्ति में, तो इसकी प्लानिंग, इसके अंदर लोग कितने शामिल होंगे। एक तो उन्होंने रख लिया है कि गवर्नमेंट स्टेट इतना देगी, प्राइवेट सेक्टर इतना देगी। उसके अलावा उन्होंने अपनी सेफ साइड भी रखी है कि अगर नहीं भी हुआ तो वर्ल्ड बैंक है, दूसरी चीज़ें, और हमें इंटरेस्ट इतने अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और 100 करोड़, एक कितने 100 लाख करोड़। मैं कहता हूँ उस चीज़ की मैनेजमेंट का भी आप तस्वुर कर लें कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। मैं इसी बात पे हैरान थी जब उन्होंने मुझे मतलब वो बता रही थी वीडियो में, तो मैं देख रही थी कि उसमें तो सब कुछ शामिल है, कॉरिडोर्स उसमें, डिफेंस कॉरिडोर उसमें शामिल है, सारी चीज़ें उसमें शामिल। तो किस तरीके से मैनेज होगा? और उन्होंने ये कहा इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि मिसमैनेजमेंट ना हो। बिल्कुल वही है ना कि सारे जो डिपार्ट्स हैं और इसरो के थ्रू, एक सैटेलाइट के थ्रू, उन सबको एक्टिव कर दिया जाएगा आपस में। से बड़ा काम, आपस में वो कनेक्ट होंगे। अच्छा, मजे की अपडेट होगी। अच्छा, एक चीज़ कि आपस में कनेक्ट हैं, बस ख़त्म। कांटेक्ट किया नहीं भाई, हर वक्त की, हर दिन की, हर लम्हे की अपडेट होगी कि एक रोड बन रहा था, एक ट्रेन बिछ रही थी, पटरी बिछ रही थी, या एक फ्लाईओवर बन रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, रुक गया है, नहीं रुका है, पिछले 15 दिन पहले वो कहाँ तक था और आज कहाँ तक आ चुका है। अच्छा, अब गलती के चांसेस रहते ही नहीं है, क्योंकि अगर एक से मिस हो गया तो दूसरा इंडिकेट करवा सकता है, दूसरे से मिस हो गया तो तीसरा बोल सकता है। तो गलती तो वैसे भी मिसमैनेजमेंट तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। और एक होता है कि बीच, मतलब इशू कहाँ होते हैं? इशू जब होते हैं कि जब आपके दरमियान में कनेक्टिविटी हो, अगर कनेक्टिविटी हो और उसके दरमियान में लोग बहुत शामिल हो। मतलब मैंने आप तक एक बात पहुंचानी है, बीच में 5 लोग शामिल हैं, वहाँ तक बात पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक वेबसाइट या उन्होंने एक सिस्टम बना लिया इसरो का सहारा लेके कि हर वक्त, हर लम्हे मेन बंदा मेन चीज़ से कनेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त सोच, बहुत ही बड़े लेवल की सोच। और मुझे इस वक्त यहाँ बैठ के अपने आप को एक डॉट के बराबर फील कर रहा हूँ। गति शक्ति, आप डॉट भी बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम डॉट भी बहुत बड़ा बोल रहे हैं, डॉट से भी छोटा। बहरहाल बहुत खूबसूरत वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।